हेलो डियर्स। तो आज की क्लास में हम टेंस का पार्ट नंबर सेकेंड जिसका नाम है द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपको ध्यान रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव टेंस। क्या कहते हैं इसको? प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। कॉन्टिन्यूस का अर्थ क्या होता है? किसी काम का लगातार जारी चलते रहना। इट मीन्स कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस की आपकी स्पेलिंग रहेगी CONTINUOUS। तो सबसे फर्स्टली हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे उसकी और बात करेंगे, है ना। आइडेंटिफिकेशन इट मीन्स उसकी पहचान कैसे करेंगे हम। तो पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है सबसे फर्स्टली वर्ब, और वर्ब के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, etc शब्दों का आपको ध्यान रखना है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो, etc वर्ड आपके आते हैं। सम टाइम इस तरह की पहचान नहीं आती है, परंतु अगर वो कार्य की प्रगति को प्रकट करेगा तो हम उसको भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखेंगे। जस्ट लाइक कौवा वृक्ष पर बैठा है, द क्रो इज सिटिंग ऑन द ट्री। कौवा वृक्ष पर बैठा है, इट मीन्स वो वहां से उड़ा नहीं है, ठीक है, बैठा ही है, पीछे है लग रहा है, तो वो कंटिन्यूस को ही शो करता है। अब हम आगे बात करते हैं। यूज ऑफ वर्ब। वर्ब बोले तो मैन वर्ब, ठीक है। एमवी की फुल फॉर्म है मैन वर्ब। वर्ब कौन सी यूज करेंगे इसमें? तो फॉर वी फॉर इज ऑल्सो कॉल्ड ING। वर्ब की फॉर फॉर्म यूज करेंगे हम, है ना। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं यूज ऑफ HV। HV की फुल फॉर्म मैंने आपको लास्ट एपिसोड में भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब। ओके, हेल्पिंग वर्ब जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ HV इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। नंबर फर्स्ट is, नंबर सेकेंड am, एंड नंबर थर्ड आर। नंबर फर्स्ट का यूज किसके साथ करेंगे? तो आपको ध्यान रखना है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, शी, इट एंड नेम्स, ऑल आर सिंगुलर सब्जेक्ट। नाउ एम का यूज कहाँ करेंगे? आई के साथ में, ओके। और आर का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे आर का, ओके। उसके बाद हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे कि किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस के सेंटेंस को मेकिंग किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर सेंटेंस मेकिंग। आपको फॉर्मूला एक ध्यान रखना है जो कि पॉजिटिव का फॉर्मूला है, ओके।
और वो फॉर्मूला आपका रहेगा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वे फॉर ऑब्जेक्ट एटीसी। यहां पर ध्यान रखना एटीसी जो लिखा हुआ है इस एटीसी की फुल फॉर्म है एट सेटेरा। एट सेटेरा इसको हिंदी में कहते हैं इत्यादि, इत्यादि आदि। एट सेट्रा नॉट एक्सेट्रा होता है ना, एट सेटेरा होता है, एक्सेट्रा नहीं होता है, ध्यान रखना। एट सेटेरा एटीसी। हम एक हिंदी का सेंटेंस लेंगे और उस हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे, तो हमको ट्रांसलेशन करना आना चाहिए। देन उसके बाद में एग्जाम में क्वेश्चन हमारे इंग्लिश टू इंग्लिश चलते हैं और उस एग्जाम के अंदर आपको ऑप्शंस पर फोकस करना पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन ए बी सी एंड डी कौन सा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके अंदर से जो करेक्ट हमारा आंसर है वहां तक हमको पहुंचना होगा। तो हम सबसे फर्स्टली एक सेंटेंस लेंगे जो कि हिंदी में लिखेंगे, उसको फिर हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इंग्लिश टू इंग्लिश सेंटेंस की ओर टॉकिंग करेंगे। अंडरस्टैंड? जैसे हम एक सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, वे मैदान में खेल रहे हैं। वे मैदान में खेल रहे हैं। वे मैदान में खेल रहे हैं। सबसे फर्स्टली आपको बेसिकली ध्यान देना है वो है वर्ब के अंत में क्या रहे हैं। हमने अभी भी सीखा था वर्ब के एंडिंग में मिड वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं कुछ भी आना चाहिए। देखो खेल प्लस ना, खेलना, उसके अंदर उसके जस्ट पीछे देखो रहे हैं आ रहा है, मतलब हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अंडरस्टैंड? अब हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को लेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर देखो मैदान में खेलने का काम कौन कर रहा है, वे। इट मीन्स वे इज आवर सब्जेक्ट। ठीक है, तो हम वे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं दे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, एच वी, बट वी हैव 3 एच वी। फर्स्ट इज, सेकेंड एम एंड थर्ड आर। तो हमने अभी भी देखा है इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, एम का यूज करते हैं आई के साथ और आर का हम यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर देखो वे मतलब दे और दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल को मैं यहाँ पर पी से डिनोट करूंगा, ठीक है, और दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के साथ ही हम एच वी यहाँ पर यूज करेंगे, वो करेंगे हम आर। आर क्यों आया, बिकॉज सब्जेक्ट इज प्लूरल, इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे वी फॉर। वी फॉर मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इट मीन्स आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर देखेंगे हम जाकर मैदान में खेल प्लस ना, खेलना होता है, ठीक है, ना कौन है, प्रत्यय है, और खेल क्या हो गया, क्रिया। ठीक है, तो खेलना क्रिया हो गई, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्ले। क्या कहेंगे, प्ले। प्ले इज अ V1। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, बट हमको उसको कौन किस में कन्वर्ट कर देना है, फॉर्म में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ING, प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब नेक्स्ट हमको कौन चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। यहाँ पर कर्म क्या किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कर्म क्या है, तो यहाँ पर कर्म दिया हुआ नहीं है, ओके, तो हम इसको हटाएंगे। वे मैदान में खेल रहे हैं,
तो हम इसको हटाएंगे, बाकी जो बचा, ठीक है ना, वो है मैदान में। तो मैं के लिए तो हम लिखेंगे इन, और यहाँ पर मैदान के लिखेंगे, मैदान के लिए लिखेंगे द ग्राउंड। तो हमारा सेंटेंस बन गया दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। ओके, तो आपका ये सेंटेंस मेक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर मान लो आपको इसी सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में चेंज करना पड़े तो कैसे करेंगे। तो दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, नहीं मतलब नॉट, और कभी भी नॉट का यूज एचवी के जस्ट बाद में ही किया जाता है। तो हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए लिखेंगे यहाँ पर दे आर नॉट। समटाइम आप इसको आरंट भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। दे आर नॉट। प्लेइंग का क्या लिखेंगे हम, प्लेइंग। इन का इन, द का द, और ग्राउंड का ग्राउंड, नो चेंज। ओके, बस आपको नेगेटिव के लिए नॉट ऐड करना है जो कि एच वी के जस्ट बाद में होगा, और आपका सेंटेंस इजीली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट्स ऑल। अब हम बात करते हैं, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या आगे आने पर बहुत सारे बच्चे व्हाट का यूज करते हैं, बट आपको व्हाट का यूज करना नहीं है। सर नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, उसका रीजन है कि अगर क्या, क्यों, कैसे, अगर ये सारे वर्ड क्वेश्चन वाले किसी सेंटेंस की शुरुआत में आ जाए, कहाँ आ जाए, किसी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, तो वो वाला सेंटेंस हमेशा एच वी से ही स्टार्ट होगा। अंडरस्टैंड। बट यही क्या, क्यों और कैसे सेंटेंस के मिडल में या सेंटेंस के एंडिंग में आ जाए तो वो सेंटेंस डेफिनेटली स्टार्ट होगा डब्ल्यू एच फैमिली से। कहाँ से स्टार्ट होगा, डब्ल्यू एच फैमिली से। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पे हमने, यहाँ पर आप अंडरस्टूड है, क्या वे मैदान में खेल रहे हैं, तो क्या के लिए हमारी जो आर है वो सबसे आगे चली जाएगी, तो हमने यहाँ पर लिखा है आर। सब्जेक्ट जो है हमारा वो पीछे आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे दे आर, दे क्या खेल रहे, प्लेइंग। प्लेइंग कहाँ खेल रहे, इन द ग्राउंड। पीछे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। ओके, आगे आ रहा है। इसके अलावा मान लो कि हमारे पास में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, क्या वे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, इट मीन्स इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ओके, तो ऐसी कंडीशन में आर आगे आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वापस बीच में चला जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। क्या आ जाएगा, नॉट। आर दे नॉट। फिर क्या लिखेंगे हम, सेम। प्लेइंग का प्लेइंग, इन का इन, द का द, और ग्राउंड का ग्राउंड। तो हमने एक ही सेंटेंस को पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट करके देखा। आई होप कि आपको ये सेंटेंस और ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का फंडा जो भी है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे आते हैं, तो हम एक क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर और मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन के साथ कैसे फाइट करना है। ओके, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, द बर्ड्स द बर्ड्स डैश
सेट ऑन द ट्री। अब देखो हमारे पास एक सेंटेंस ये दिया हुआ है और आपको एग्जाम में ये हिंट के रूप में आपको क्या दे रहा है भाई साहब, वर्ब, और ये वर्ब कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ओके, अब हम वर्ब को आइडेंटिफाई कर कर भी इसको चेंज कर सकते हैं, बट आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन गिवन दिए हुए होंगे, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ बना रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा इज सिटिंग, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी आ जाएगा आर सिटिंग, ऑप्शन नंबर आपका सी आ जाएगा सेट, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा ओनली फॉर सिटिंग। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ते नहीं है, उसको समझते नहीं है, और डायरेक्टली उनको जैसा लगता है कि हाँ ये राइट हो सकता है उस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होगा, है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन जब भी दिया हुआ होगा तब आपको उसको उसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना है, सोचना है, उसके बाद उसको सही फॉर्म को फिल करना है। जैसे कैसे, देखो हम यहाँ पर देखें तो द बर्ड्स, यहाँ पर हमने लिखा है बर्ड्स, इट मीन्स यहाँ पर ये बर्ड जो है वो सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है। कैसा है, प्लूरल। कैसे पता चला, क्योंकि साथ में क्या लगा हुआ है, एस। बर्ड ने लिखा है, बर्ड्स लिखा है, मतलब वो प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे सीट लिखा है ऑन द ट्री। तो अब सुनना ध्यान से, हमारे पास में यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इज सिटिंग, सेकंड दिया हुआ है आर सिटिंग, थर्ड दिया हुआ है सेट जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, कौन से वर्ब की, सेट की, और डी दिया हुआ है सिटिंग जो कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो हम उसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी करेक्ट है और उस करेक्ट वर्ब को हम वहां पर ऐड ऑन करेंगे। तो सबसे पहले द बर्ड्स सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करेंगे, और सब्जेक्ट कैसा है हमारे पास में, प्लूरल। तो प्लूरल के साथ में हम इसका यूज करते हैं क्या, नहीं करते। इट मीन्स हमारी फर्स्ट वाली तो रॉन्ग हो गई, ठीक है ना। इसके अलावा सेकंड, सेकंड हमारे रहेगा यहाँ पर आर सिटिंग, ठीक है। तो आर सिटिंग में हम देखेंगे तो देखो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हमारी जो एच भी रहेगी वो भी कौन सी रहेगी, प्लूरल, और साथ में ही वर्ब ही कौन सी फॉर्म बना देंगे हम, फोर्थ फॉर्म। इट मीन्स दिस इज राइट। बट एक एक दो ऑप्शन हम आगे और भी देखेंगे ना, एक लिखा हुआ हमने सेट और एक लिखा हुआ हमने ओनली सेटिंग, तो सेटिंग तो आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। सेट आ सकता है, बट वो कब आ सकता है, अगर इस सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में रखें तो, लेकिन अभी हमने इसको कंटिन्यूस फॉर्म में रखा हुआ है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आर सिटिंग। आर क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था, इसलिए हमको यहाँ पर लगाना पड़ेगा आर, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म थी उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, फोर्थ फॉर्म में, तो क्या बन जाएगी, सिटिंग। एक्चुअल में जो हम कुछ बच्चे सिटिंग जो होता है वो उसको इस प्रकार से भी लिखते हैं, सिटिंग। अगर आपने ऐसा सिटिंग लिखा है तो इट इज रॉन्ग। तो करेक्ट सिटिंग कैसे लिखेंगे हम, एस आई डबल टी आई एन जी, दिस इज राइट। वाई राइट होने का रीजन क्या है, तो देखो ध्यान से, आपके पास में कोई भी वर्ब हो, क्या कहा, कोई भी वर्ब हो जिसका एंडिंग वाला जो आपका लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, ठीक है, और उसके ठीक पहले वाला एक लेटर जो कि वोवल हो, क्या हो, वोवल। तो जब भी हम उसके साथ में आईएनजी ऐड करेंगे तब अंतिम कॉन्सोनेंट को अपनी ही जगह पर डबल कर देंगे, क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। आ गया समझ में, तो डबल कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए आपने अंतिम टी को हमने डबल किया और साथ में क्या जोड़ दिया, आईएनजी। तो आपको इस प्रकार से लिखना है आईएनजी। सो आई होप कि आपको ये टेंस आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। आप प्रैक्टिस करते रहे घर पे भी, और गूगल से भी कुछ क्वेश्चंस निकाल कर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।